अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लुकिंग से फराज अली 1987 हाजिर आपका भाई फिर से एक न्यू व्लॉग में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जैसे कि ईदगाह के ऊपर चल रही है इस टाइम बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई, तो इंशाल्लाह दिखाते हैं आगे चल के अपनी बहन शबाना सिद्दीकी इसकी साहिबा के साथ कि किस तरह से वहाँ का माहौल चल रहा है और क्या क्या वहाँ पर हो रहा है। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे और वीडियो को लास्ट तक वॉच करें विदाउट स्किप किए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको थोड़ी देर के बाद आगे। देख लो मुसलमानों, देख लो तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारे सड़े हुए मुर्गे खाना, रातों को बातें करना और सुबह को सोना, न फजर की नमाज न पढ़नी, न मस्जिदें घेरनी, न मस्जिदों में जमा होना। देख लो इन्होंने तुम्हारे सोने का क्या करा है। देखो ये कितनी फोर्स लगी हुई है, कितनी पुलिस लगी है, और ये बेले भी आज भी यहीं इन्होंने खड़ी कर रखी हैं। देखो अब ये मूर्ति लगा देंगे यहाँ पे। देखो बिल्कुल किसी को भी नहीं जाने दे रहे। इन्होंने मुझे भी पकड़ करके बाहर कर दिया है। देखो भाई देखो, 1 और 1 11 होते। कौन है मेरे साथ आज? मैं बिल्कुल तनो तनहा खड़ी हुई हूँ। देखो ये खुदाई कर रहे हैं, यहाँ मूर्ति लगाएंगे ये। भाइयों अब भी जाग जाओ, अब भी मुसलमान आ जाओ। मुंबई में तुम लोग इकट्ठा हुए, इतने लोग इकट्ठा हुए, वहाँ जाके तुम्हें महाराष्ट्र ने किसी ने 1 कप चाय पिलाई, पानी पिलाया। तुम लोग इन अंधभक्तों पे फूल डालते हो, इन अंधभक्तों को शरबत पिलाते हो, इन अंधभक्तों की स्वागत करते हो। इन्होंने तुम लोगों के साथ क्या करा? तुम लोग रैली लेकर के गए, क्या करा? अरे तुम जो है ना, तुम सो चुके हो, तुम मर चुके हो, तुम्हारी रूहें मर चुकी हैं। तुम अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? अल्लाह जब पूछेगा मेरी मस्जिद छीनी जा रही थी, मेरे ईदगाह छीनी जा रही थी जहाँ तुम सजदे करते हो, तुमने क्या करा? क्या करा? तुम लोग अपने घरों में बैठे थे, हैं? तुम क्या जवाब दोगे? अल्लाह हम अपने घरों में बैठे थे, अल्लाह हमें डर लग रहा था, इतनी पुलिस थी, हैं? मुझे पकड़ करके बाहर कर दिया इन लोगों ने। अगर आज मेरे साथ आप लोग होते, ये लोग मेरे साथ ना करते। देख लो मेरे भाइयों, देख लो क्या हो रहा है। हमारी इकलौती शाही ईदगाह छीन ली और मैं पुलिस के गाड़ियों के बीच होती हुई ईदगाह जा रही हूँ। अगर मेरा इस बीच मेरा फ़ोन भी छीन लिया जा सकता है, मुझे मारा भी जा सकता है और मुझे बंद भी करा जा सकता है, लेकिन अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों आप जागो। अगर ये ईदगाह इन्होंने छीन ली, इन्होंने अपनी मनमर्जी चला दी, तो ये एक दिन जो है हमारी सारी मस्जिदें छीन लेंगे, सारी मस्जिदों पे कब्जा कर लेंगे, मदरसों पे कब्जा कर लेंगे। मैं ईदगाह जा रही हूँ भाइयों, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी। देख लो ये, देख लो ये खोद रहे, ये मूर्ति लगाने के लिए ये खोद रहे। देखो ये, देखो ये खोद रहे मूर्ति लगाने के लिए। देखो देखो भाइयों, देखो तुम्हारी बहन फिर भी यहाँ आ गई, लेकिन एक भाई नजर नहीं आया। ये देखो ये खोद रहे, ये खोद रहे, देखो ये खोद रहे, ये मूर्ति लगाने के लिए, ईदगाह में मूर्ति लगाने के लिए। देखो मुसलमानों, देखो बीजेपी को वोट दो और जिताओ बीजेपी को। लो बीजेपी को जिताओ। लो देखो ये देखो मूर्ति लगाने के लिए। देखो ये देखो मूर्ति लगा रहे हैं। देखो ये देखो मूर्ति लगा रहे हैं। अरे चल पकड़ेगा, पकड़ ले चल। ये देखो मूर्ति लगा रहे हैं भाई, आंखों से देखो। जाग जाओ भाई, अब भी जाग जाओ। ये बिल्डोजर लेके एक दिन आपके घर भी आ जाएंगे ये, और मस्जिदों में भी आ जाएंगे, कब्रिस्तानों में भी आ जाएंगे। देखो भाई देखो, ये देखो भाई, ये देखो ये क्या हो रहा है। देखो हाँ पता है क्या हो रहा है। पूरी ईदगाह छीन ली इन्होंने हमारी, ये छीन ली इन्होंने। एनालाइज करो फिर बताना कि गलत हो रहा है सही है। भाई ये मूर्ति लगानी सही है क्या? कौन सी? ये जो झांसी की रानी की मूर्ति, ये लगानी सही है क्या यहाँ पे? आप बताओ, अगर गलत है तो बताओ मुझे। नहीं, कोर्ट का तो ऑर्डर है, लेकिन हमारे मुसलमान सो रहे हैं ना, ये बात हकीकत है। हमारे मुसलमान सो रहे हैं। अगर हमारा मुसलमान जागा हुआ होता ना, ये सब ना होते। वो तो सही है, वो तो जाएंगे ही भाई। हाँ, धारा 144 लग जाए या 85 लग जाए, राज इनका है ना। हाँ राज इनका ही हो रहा है भाई। हमारे मुसलमान नहीं है ना, हमारे मुसलमान सो रहे हैं, हमारे मुसलमान मस्जिदें छिनवाएंगे ऐसे ही। एक ही दरख्वास्त करना चाहती हूँ, अगर आप अब भी नहीं जागे तो ये हमारे कब्रिस्तान, ये हमारी मस्जिदें ऐसे ही तोड़ देंगे जैसे इन्होंने आज ये दीवार तोड़ी है। देखो
और खुल्ला तोड़ दी और कह रहे कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पे रानी झांसी की मूर्ति लगेगी तो लगेगी। तो मेरे भाइयों होश में आ जाओ, अब भी एक हो जाओ। यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा है, एक आदमी भी, एक मुसलमान भी नज़र नहीं आ रहा है। बच के जा रहे हैं। मैं अंदर गई थी, मुझे पकड़ करके मेरा फ़ोन भी छीन लिया और मुझे बाहर लेकर के आए, तब जाके बड़ी मुश्किल से मुझे मेरा फ़ोन दिया है। मेरे भाइयों, मैं अकेली क्या करूँगी, मुझे बताओ, मैं अकेली क्या करूँगी? मैं तो मरने आई थी यहाँ पे, मुझे मार दो। लेकिन भाई अल्लाह के वास्ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, एक हो जाओ, एहतिजाज करो, प्रोटेस्ट करो। अरे तुम मुंबई में चले गए, मुंबई में तुम लोग चले गए, किसी ने वहाँ पे आपको जो है गैर मुस्लिम ने आपको शरबत पिलाया, फूलों से आपका स्वागत करा, एक कप चाय पिलाई, जो आप यहाँ पर जो है उनके ऊपर फूल फेंकते हो, उनके जितने भी जुलूस निकलते हैं, शरबत बांटते हो, दूध बांटते हो, कोल्ड ड्रिंकें बांटते हो। उन्होंने आप लोगों के साथ बेशर्मो कुछ करो, लाखों की तादाद थी। यहाँ आओ ना, यहाँ पे आओ ना, यहाँ पे आओ ना, ईदगाह पे आओ ना, बुलडोजर चला रहे हैं, मूर्ति लगा रहे हैं, आओ ना यहाँ पे आओ। कब तक सोते रहोगे मेरे भाइयों? जब ये आपके घरों में आ जाएंगे, आपके घरों में कहेंगे कि कागज़ दिखाओ, ये आप वक्त की प्रॉपर्टी में भी रह रहे होगे, तो कहाँ से कागज़ दिखाओगे? आज ये कह रहे हैं ईदगाह के कागज़ दिखाओ, ईदगाह के कागज़ दिखाओ। एक दिन ये हर मस्जिद में जाके यही कहेंगे ना, कागज़ दिखाओ, कागज़ दिखाओ। तो मेरे भाइयों होश में आ जाओ। देखो ये क्या करा है, मेरे पीछे देखो बिल्डोजर चल रहा है, ये देखो आप, बिल्डोजर, ये देखो बिल्डोजर चल रहा है, ये देखो, ये बिल्डोजर चल रहा है यहाँ पे, देखो, ये देखो। मुझे भी बाहर उठा करके फेंक दिया इन्होंने, मेरा मोबाइल छीन लिया, लेडीज़ पुलिस मुझे पकड़ करके ले गई है। बताओ मैं क्या करूँ? मैं अकेली तना यहाँ पे क्या करूँ? कोई तुम आए भी तो नहीं, अरे तुम आए भी तो नहीं, आया तो जाओ, अल्लाह को दिखाओ तो सही। अल्लाह, तेरी मस्जिद टूट रही थी तो हम वहाँ पे खड़े हुए थे, हम बोले ये गलत कर रहे हो, आके बोलो तो सही कि ये गलत हो रहा है। कब बोलोगे? आओ ना यहाँ पे, आओ ना, जागो भाई, जागो, अब भी जागो। ये सारे कौन बैठे हैं? जैसे कि आपने देखा, हमारी बहन शबाना सिद्दीकी साहब एक लेडीज़ होने के बावजूद भी वहाँ पर पहुँची हैं, बहादुरी के साथ, दिलेरी के साथ, और पूरा आपको दिखाया है कि इस तरह से वहाँ पर कामों को अंजाम दिया जा रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता वो कामों को अंजाम दे दिया जाएगा जिसके लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक ऐसा जज्बा सबको दे और सभी उसके अंदर जुड़ें, और अल्लाह से मैं दुआ करें कि अल्लाह पाक अपने घरों की हिफाजत अता फरमाए और बहन शबाना सिद्दीकी साहिबा को सेहत तंदुरुस्ती से सलामत रखे। और इंशाल्लाह लाएंगे इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ही जल्दी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।